जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। बंध मोक्ष अधिकार की जो पूजन हुई है, उसके बाद उसकी जयमाला में उसका सार बताया है। यद्यपि कल अपन ने ये आरंभ कर दी थी और बनारसी दास के छंद के आधार पर ये बताया था कि कर्मांग वर्णा से जीव बनता नहीं है, मन वचन कायिक योग से बनता नहीं है, चेतन अचेतन की हिंसा से भी नहीं बनता है और 5 इंद्रियों के भोगों से भी नहीं बनता है, एक रागादि अशुद्ध उपयोग से बनता है। अब आज जो अपन ने शुरू के छंद पढ़े हैं, इसी जो बनारसी दास के आधार पर बताई थी वही बात इनमें कही है। 2 छंद ऐसे हैं, दूसरा और तीसरा, जिसमें ये बात कही है, तो एक दफ़े इन्हें ध्यान से सुन लें और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और जो बातें हैं वो बताने के लिए। बोलो। कर्मों से नहीं बंधा मैं, ना हिंसा से चेतन की, तन मन वचनों से भी मैं अब तक तो नहीं बंधा हूँ। पंचेंद्रिय के भोगों से बंधन में नहीं पड़ा हूँ, रागादिक भावों से ही बंधन में यहाँ पड़ा हूँ। यद्यपि यह सारी दुनिया कर्मों से भरी हुई है, केवल का योग जगत में सबसे ज्यादा चलता है। जीवों का मरण जगत में तो होता ही रहता है, भोगों को भी रागी जन दिन रात भोगते रहते। उनके कारण ज्ञानी को रेवंद नहीं होता है, रे राग द्वेष से बंधते सारे अज्ञानी जग में। सारे संयोग मिले पर यदि राग द्वेष ही ना हो तो बंध नहीं होता है, निर्बंध सदा बे रहते। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भोगों में नहीं दिखे पर, बेरागादिक होने से बंधते हैं अरे निरंतर। कर्मादिक से ना बंधते, ना क्रिया कांड से छूटे, रागाधिक से बंधते हैं वैराग्य भाव से छूटे। इनके बारे में कल पूरे विस्तार से चर्चा की थी, वो बनारसी दास के छंद के आधार पर उसकी एक एक बात इसमें दोहराई गई है, इसलिए इसके बारे में अब चर्चा नहीं करते हैं। और भाषा भी सरल है कि उतनी चर्चा हो जाने के बाद इसके पढ़ने पर हम सबको ये बात ख्याल में आ जाती है। अब दूसरा जो मुद्दा है इसके बाद शुरू होता है,
जो मूल गाथा है कि निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। ये जो कर्म है ना, जैसे अपन कहते क्रोध कर्म से का उदय होता है तो उससे गुस्सा आता है, ऐसा बोलते हैं हम सब। और इसके बहुत अभ्यासी हो गए हैं। जिनने गोमरसार आदि ग्रंथ पढ़े हैं वे तो हो ही गए हैं, उनने तो पढ़े हैं। लेकिन जो सारा लोक जिनने पढ़ा नहीं है वे भी बस कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय से ये होता है, यही मानते हैं। ऐसी मान्यता समझ लीजिए हमारे अंदर पूर्व संस्कार से जमी हुई है। क्योंकि मैंने बताया था ना कि जय धवल महाधवल पढ़े, उनके आधार पर गोमरसार के की बन गया। उनके पढ़ करके निरंतर जब पूज्य गुरुदेव श्री आए ना, उसके पहले विद्वानों में वो त्यागी वृत्तियों में, जिनमें मुनिराज भी ले लो, उस वक्त ज़्यादा मुनिराज थे नहीं, त्यागी वृत्ति ही ज़्यादा थे। इंदौर के आश्रम में और कई आश्रमों में थे। तो इनमें अधिकांश लोग करुणान योग के अभ्यासी थे। वो निरंतर उसका अभ्यास करते थे। इस कर्म के उदय से ये होता है, इस कर्म की यहाँ बंद हो जाती, इतनी विच्छुत्ति हो जाती, पर इसी का निरंतर अभ्यास होता था। हम लोग पढ़ते थे तो हमारे वो लोग आते थे ब्रह्मचारी लोग, तो परीक्षा लेते थे तो बस वही यही बातों की परीक्षा लेते थे। और गोपाल दास जी बरैया के कारण विद्वानों लोगों में न्याय शास्त्र के पठन पाठन की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। आपको ये शायद मालूम नहीं होगा कि बर्नी जी ने जो बनारस में विद्यालय खोला था, उसमें सबसे पहले बैच में पंडित मक्खनलाल जी, पंडित खूबचंद जी, पंडित बंशीधर जी व्याकरण ये जो हैं इंदौर वाले न्याय अलंकार, ये लोग विद्यार्थी उस पहले बैच में पढ़ते थे, 5-7 विद्यार्थी। और वहाँ उनको यही बातें पढ़ाई जाती थी। गोपाल दास जी बरैया शिखर जी की यात्रा पर गए थे तो रास्ते में भी बनारस भी पहुँचे हुए, मुरैना के रहने वाले थे वो। तो वहाँ पहुँचे तो उस विद्यालय में वे रहे और विद्यार्थियों से उनकी चर्चा हुई तो उन लोगों को न्याय शास्त्र का कुछ भी नहीं आता था। धर्म के नाम पर जो था वो थोड़ा ये करुणा यही पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने कहा ये क्या है, कुछ नहीं है, तुम लोग मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें जैन दर्शन असली क्या है वो सब न्याय शास्त्र पढ़ाऊँगा। तो उनमें से 5-7 विद्यार्थी पंडित देवकी नंदन जी, पंडित मक्खनलाल जी, पंडित बंशीधर जी न्याय अलंकार, ये सब लोग उनके साथ बनारस छोड़ के मुरैना आ गए। और मुरैना में कोई ऐसे रहने की खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बस पंडित जी थे, वो साधारण सी स्थिति के थे, अपने घर में रहते थे, कमाते खा जो भी था। तो उन्होंने ऐसा करके समझ लीजिए कि वो विद्यार्थियों ने भी व्यवस्था करें, ये जाएँ समाज से करके और सब बना करके उन्हें पढ़ाया। जैसे पुराने आता ना उनके ऋषि लोग रहते थे जंगल में, वहीं विद्यार्थियों आते थे, विद्यार्थी भिक्षावृत्ति करके ला के खाना पीना लाते थे, तो उसी में विद्यार्थी भी खाते थे और गुरुजी भी उसी में खाते थे, उससे वो आजीविका चलाते थे। ऐसी परंपरा थी अजैनों में, तो जैनों ने भी उसको ही अपनाया, वैसी ही परंपरा लगभग थी। जब हम मुरैना विद्यालय में भर्ती हुए थे तो वहाँ हर साल रक्षाबंधन के दिन एक बड़ा फंक्शन होता था कि सब विद्यार्थियों का जनेऊ संस्कार होता था। जनेऊ जानते हो, वो गले में पहनते हैं ब्राह्मण लोग, हमारा भी हुआ था। तो उसमें हवन यज्ञ वगैरह होते थे।
और फिर उस दिन भिक्षावृत्ति से ही भोजन करना पड़ता था। सब वो विद्यार्थी जो भर्ती होते थे, जिनका जनेऊ संस्कार होता था, उनको भीख मांगने जाना पड़ता। भीख मांगने कहाँ, जैसे मुनिनाथों का आहार होता है ना, तो सेठिया लोग अपने यहाँ आहार बनाते हैं, पड़गाते हैं, भोजन कराते हैं। ऐसे ही कुछ जो अपने मोक्षु भाई, मोक्षु तो नहीं, उस वक्त जो जैनी भाई होते थे, वो लोग उनके घरों में, निश्चित घरों में जाते थे। हम भी गए थे। तो वो लोग मीठा वगैरह जो भी बनाते थे घर में खाना, वो खाना उनको वैसे ले जाते थे, थाली माली में ऐसे कुछ, तो वो सबको देते थे। फिर वो सबको लेके आते थे, फिर वो भोजन इकट्ठा करके और सब विद्यार्थियों को परोस के वही उसी से वही जीमते थे। माने वो भिक्षावृत्ति की ऐसी पुरानी जो प्रैक्टिस चली आ रही थी, उसका ये प्रतीक था। यद्यपि रोजाना ये कुछ नहीं करना पड़ता था, रोजाना तो ऐसे तुम्हारा छात्रावास है, ऐसा छात्रावास था, रसोईया था, भोजन बनाता था, खाते पीते थे, मतलब वो सब व्यवस्था ऐसे होती थी। लेकिन पुराना प्रतीक रहे, वो याद रहे। तो जब भर्ती होती थी तो शुरू में जुलाई में भर्ती होते थे, रक्षाबंधन जुलाई में आ जाता, जुलाई में अगस्त में, और रक्षाबंधन के दिन ही होता था। इस तरह उन्होंने उन लोगों को पंचाध्यायी पढ़ाई और उसमें नए चक्र पढ़ाए। नयों का वर्णन बहुत है न्याय शास्त्र में। तो वो सब विद्वान ने पंचाध्यायी पढ़ाई। पंचाध्यायी राजमल जी की है, जिनकी कलश टीका है, और जिसके बारे में मैं बहुत कह चुका हूँ आप लोगों से। और नए चक्र में मैंने पूरा एक अध्याय लिखा है पंचाध्यायी के नयों के नाम से। और वो अध्ययन विद्वानों में चलता था। तो त्यागियों में ज़्यादा करुणानी हो, और विद्वानों में पंचाध्यायी के आधार से नए और स्वमत परमत खंडन मंडन जो थे ना, प्रमेय रत्नमाला, न्याय दीपिका, परीक्षा मुखसूत्र, फिर आप परीक्षा, आप मीमांसा, इन ग्रंथों के आधार पर न्याय शास्त्र का पठन पाठन होता था। ये पढ़ाई थी। अध्यात्म की चर्चा हम लोगों ने समय सार का तो नाम भी नहीं सुना था कि समय सार नाम की कोई किताब है अपने जैनियों में। कुंद कुंद का नाम सुना था, क्योंकि ये मंगलाचरण में बोलते थे कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, और मंगलम कुंद कुंदाद्यो। और मूर्तियों पर लिखा जाता था कुंद कुंद आमनाए। तो कुंद कुंद की कोई आमना है, अपने बड़े आचार्य हुए हैं, उनके नाम पर ये आमनाएँ चलती थी। इतना जानते थे कि कुंद कुंद की कोई कृति का अध्ययन अध्यापन उन विद्यालयों में ही नहीं होता था। हम शुरू से लेके शास्त्री पास हो गए, न्याय तीर्थ हो गए, लेकिन हमने ये नाम ही नहीं सुने थे। कुंद कुंद की कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मतलब ये तो इसलिए ये मैं क्यों कही मैंने बात आपको कि कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, इसका ही अभ्यास लोगों को सबसे ज़्यादा था। अब थोड़ा जो यहाँ लिखा है मैं उसकी भूमिका आपको बताता हूँ। गुस्सा क्यों आता है? तो अंतरंग कारण कर्म का उदय है ना, क्रोध का कर्म का उदय है। और बहिरंग कारण तुमने गाली दी, तुमने हमें मारा पीटा, प्रतिकूल प्रवर्तन किया, ये बाह्य कारण है। तो अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त दोनों हो गए। तो बहिरंग निमित्त तो दिखते भी थे, कोई गाली देता है, कोई बोलता है तो गुस्सा आता हुआ दिखता था। लेकिन वो अंतरंग निमित्त कर्म तो किसी को दिखता तो है ही नहीं, किताबों में ही पढ़ लिया था। और इसलिए वो अभ्यास हो गया। फिर वो ही विद्वान समाज में जाके प्रवचन करने लगे, साधु संत भी जो थे वो करने लगे। तो उससे समाज में धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है। अब गुस्सा आ रहा है तो उसमें क्रोध कर्म का उदय ही मूल कारण है। तो ये किसी ने देखा नहीं था, किताब में लिखा देखा था, गुरुजी पढ़ाते थे, लेकिन कभी हमें गुस्सा आया, हमें या तुम्हें, तो वो क्रोध कर्म का उदय आया ऐसा दिखाई नहीं देता था।
बल्कि उल्टा होता था कि हम गुस्सा आता है तो हम ये निर्णय करते हैं कि हमें क्रोध कर्म का उदय होगा, अनुमान करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है क्रोध कर्म के उदय के बिना गुस्सा नहीं होता। तो हमने अब तो अनुमान से सिद्ध किया क्रोध कर्म को, अनुमान से जाना, यानी इतना बड़ी बात कि जिसे जाना नहीं देखा नहीं बल्कि हमने अनुमान किया और वो ही सब करता धरता बन गया। क्योंकि ईश्वरवादियों के तो ईश्वर करता धरता था और हमने बस आकर ये कहा हमारे ध्यान कर्म करता धरता है। तो मैं ये कहा करता था कि कम से कम उन लोगों ने चेतन को तो करता धरता माना, हमने तो जड़ कर्म को माना। जो मूर्ख है अज्ञानी है बिल्कुल कुछ समझता नहीं है, समझ गए ना। तो ये यहाँ लिखा है कि कोई कर्म से आयु कर्म के यदि तुम ये मानते हो तो कुंदाचारी देव ने, जरा समझना, कुंदाचारी देव ने, क्यों कल से मेरी बात हुई थी कि मुझे कुछ श्रोता दिखेंगे इस टीवी में, आज फिर नहीं दिख रहे, क्या बात है। मुझे आश्वासन दिया था उनने कि हम दिखाएंगे और बीच बीच में जो मुख्य लोग श्रोता हैं उनको दिखाएंगे। हाँ, अब देखिए थोड़ी बहुत आप लोगों को बिना मुझे कहे नहीं आता समझ में। मैं व्यवस्थापकों से 2-4 दफे कह चुका, बस अब एक दफे दिखा दिए सबकी 2-4 की शक्लें और फिर गायब हैं सबके सब। तो मेरी शक्ल मत दिखाओ, मेरी शक्ल का मुझे क्या देखना है। तुम लोग जो सुन रहे हो इस टीवी पर, इस पे उनकी दिखाओ कोई हो। अब नहीं तब मैं अपने विद्यार्थियों को देखकर उनकी तरफ की करके बोला करता हूँ, उनके लक्ष्य से ही सब मेरा बोलना निकलता है, वैसी ही बातें आती हैं। शायद मेरी बात वहाँ उन लोगों तक पहुँची होगी, और नहीं पहुँची हो तो तुम लोग फोन करके बता दो व्यवस्थापकों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। हैं? क्या? यहाँ से होती तो यहाँ वाले सुन ले। मुझे वो श्रोता चाहिए जिनके लिए मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ। देवलाली में जो हैं वो श्रोता सुनना है कि किससे करते हैं, किसकी व्यवस्था है और वो कैसे होगा। इसमें 4 दिन निकल गया, 1 दिन रह गया बस, उससे मेरा भाषण भी बिगड़ जाता है। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पाता हूँ। कल तो मेरी बहुत चर्चा हुई थी इस मामले में, और मुझे मोटानी ने आश्वासन दिया था कि मैं सभी के को दिखाऊंगा करके। बसंत भाई की ये शिकायत थी कि डॉक्टर साहब से बोलो कि हम भी श्रोता हैं, हम भी सुन रहे। यानी मैं उन्हें याद नहीं कर पाया, और क्योंकि मुझे दिखे ही नहीं तो वे सुन रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं चला तो मैं कैसे बोलूं। और यदि मुझे ऐसे आप बता भी दो कि ऐसे बैठे हैं लोग तो फिर मैं नहीं बोल सकता। जब तक सामने नहीं दिखेंगे तब तक मैं नहीं किसी के लक्ष्य से बात कर सकता। जो मैंने कहना था कह दिया। क्या है? तो कर्म की बात कर रहा था। वो कर्म हमने आज तक देखा नहीं, लेकिन वो अंतरंग कारण है ऐसा कहते हैं, और इसलिए वो नियम से होता है। और बाहर में गाली देना ये कोई कारण नहीं है, तो बाह्य कारण है और नियम से कारण नहीं है। क्योंकि शादी में जाके गाली सुनाई जाती हैं तो लोगों को गुस्सा नहीं आता है। और यदि सेठ जी मुनीम जी को बहुत गालियाँ दे दें तो भी मुनीम जी जी हुजूर ही करते रहते हैं, उन्हें कोई गुस्सा होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन कर्म का उदय का तो नियम है, ये सब विद्वानों ने हमें पढ़ाया, और हम तो वही पढ़ाई पढ़े थे, गुरुदेव जब तक नहीं मिले थे तब तक। तो वो ये बता रहे हैं
अज्ञानी क्या अपने पढ़े थे ना गाथा है, यह निश्चित जानो भाई ना मारे कोई किसी को, मरते हैं सभी समय पर जीवित रहते जीवन भर। रे आयु कर्म के क्षय से मरते हैं सभी जनावर, और आयु कर्म के उदय से जीवित रहते हैं वे सब। सुख दुख और जीना मरना करते हैं अपना अपना, नहीं कोई किसी का करता, करते सब अपना अपना। अपने भावों का करता भोगता है सारी दुनिया, अपने भावों के फल को चखती है सारी दुनिया। अब ये कहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने कर्म के उदय के अनुसार जीता है, मरता है, सुख दुख भोगता है। यानी कोई किसी को करता धरता नहीं है, वहाँ से हटाकर कर्मों पे लाए। फिर करता तो कोई ना कोई बताना पड़ेगा ना, लेकिन कर्म भी तो परद्रव्य है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये बात कहाँ से सिद्ध हुई? लेकिन यहाँ ये सिद्ध करना है, यहाँ ये समझाना है कि तू अपने सुख दुख का कारण और जीवन मरण का कारण पड़ोसियों को मानता है। इनने हमें दुखी किया, इनने हमें सुखी किया, इनने इतने लोगों जीवों को मार डाला, उनने इतने, तो वहाँ से हटा कर और इसे कोई ना कोई तो बताना पड़ेगा किसने किया, यदि उन्होंने नहीं किया तो उसलिए वे कर्म पे ले गए कि वहाँ से कर्म तो तुम्हें दिखते नहीं है, तो तुम किन से राग द्वेष करोगे? फिर कहेंगे वे कर्म भी तो भैया तुमने ही किए, तो फिर लौट के इस पे लाए कि तुम स्वयं ही अपने सुख दुख और जीवन मरण के पूरे जिम्मेवार हो। तो अब क्या हो गया कि पर पे से दृष्टि हटी, कर्म पे आई, अब कर्म पे से हटी तो अपने पे आई। अब इस जगत की ऐसी प्रवृत्ति है कि जब कोई अपराध हमने किया ये इस पे आता है तो ये बात बदल देता है, फिर कहते हैं ना ठीक है ठीक है ठीक है चलने दो। यदि कांच का गिलास यहाँ रखा है और यदि वो नौकर के पैर की ठोकर से फूट जाए तो सेठ जी बहुत चिल्लाएंगे, इस नौकर देख के नहीं चलता, अंधा है, ये है वो है ना। लेकिन फिर वो नौकर अत्यंत विनयपूर्वक कहे कि सेठ जी मेरे पैर की ठोकर से नहीं, ये आपकी पैर की ठोकर से फूटा है ना। तो कहें तूने उठा क्यों नहीं लिया? फिर वो जिसके पैर की ठोकर लगी इसे फूटा है वो अपराधी नहीं दिखता, तुझे उठा लेना चाहिए था, दिखता है ना। तो इसलिए जब अपने पे आती है कि हमारे द्वारा कर्मों के द्वारा किया हुआ ही हम सुख दुख का फल भोगते हैं, तो ये फिर उपेक्षा करने लगता है। तो ये कहते हैं परद्रव्य से दृष्टि हटाने के लिए पूरे इस बंध अधिकार में करीब 15-16 गाथाएँ हैं, शायद 245, 46, 44 से हैं और 253-54 तक ऐसे देखो समय सार के हैं। ये गाथाएँ का पद्यानुवाद पढ़ो। हाँ, मैं हूँ बचाता अन्न को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे हे भवजन। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, कैसे बचावे बे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में
को यह मान्यता ज्ञान है, क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब तू कर्म दे सकता न जब, सुख दुख दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब दुष्कर्म दे सकते न जब, दुख दर्द दे किस भांति तब। है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव, जब सत्कर्म दे सकते न जब, सुख शांति दे किस भांति तब। अब एक इन छंदों से अत्यंत स्पष्ट है कि सब सुख दुख देना और जीना मरना ये सब कर्म के उदय से होते हैं, और तुम किसी के कर्म का कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम दूसरे को सुखी दुखी नहीं कर सकते और उसे मार जला नहीं सकते। इसके तुम जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात बंध अधिकार में है कि कर्म, अब ये कर्म कैसे बनते हैं ये नहीं बता रहे। सुखी दुखी और जीवन मरण ये जो चार चीज़ें ऐसी हैं, ये मुख्य रूप से हर लोगों की चिंता का विषय है। मैं मर ना जाऊँ, मैं बराबर सुरक्षित जीवित रहूँ, और जब तक जीऊँ तब तक सुखी रहूँ, बीच में दुख नहीं आवे। बातें तो हजारों हो सकती हैं, लेकिन वो चार चीज़ों में आचार्य ने बांधा। इनके लिए ही हम निरंतर एक कोशिश करते हैं कि हमें मर ना जाएं, जीवित रहें, और हम अपने जीवन में सुखी रहें, दुखी ना हों। तो इतना ही इसका ये काम है। तो एक द्रव्य दूसरे जीव को सुखी दुखी करता है, वो मारता है, जलाता है, ये मानते हैं, तो फिर इसलिए एक दूसरे से राग द्वेष करते हैं। तो ये राग द्वेष कम हो में और दुनिया में शांति हो, इसका ये सबसे बढ़िया उपाय आचार्य देव को ये दिखा कि तेरे कर्म बंध का कारण और तेरे कर्म सुख दुख का कारण, जीवन मरण का कारण तेरे कर्म है। अपन लोग तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से इसके एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अभी इसमें है जो अभी ये एक कदम पीछे बात है, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को कर्म के उदय पर छोड़ा गया है। तो कर्म तो परद्रव्य है, तो इसमें से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये बात तो सिद्ध नहीं होती है। बस ये पड़ोसी नामक परद्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, और पड़ोसी हमारा कर्ता धरता नहीं है, ये बात तो आई। लेकिन कर्म भी तो पड़ोसी ही है, कर्म भी तो परद्रव्य ही है, और उसका तो कर्ता धरता इसको बताया जा रहा है? ये जब गाथाएं गुरुदेव ने पढ़ी होंगी तो यही बताया होगा, लेकिन फिर भी उनका मूल जो बात है वो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ अपन एक कदम आगे कहाँ बढ़ गए हैं। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मुझको कोई देखता नहीं तो इसलिए मुझको कोई सुन रहा कि नहीं सुन रहा, कितनी उसकी पकड़ में आ रहा है वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे बोलते रहो, ऐसा होता है। एक कह रहे हैं कि ये जो सुख दुख और जीवन मरण तेरे द्वारा नहीं होता है, कर्म के उदय से होता है। लेकिन अपन तो कहाँ पहुँच गए कि वो पहले से ही नक्की हैं कि कब तुझे कैसा दुख होगा, कैसा सुख होगा, और कब जीवन होगा, कब मरण होगा। ये तो अनादिकाल से अनंत काल तक का नक्की है। ये आ गए, अपने यहाँ आ गए। और फिर कर्म का उदय से होता है, ये बात क्या करेंगे गोमठ सार का? तो वो पहली हमने रट के तैयार करी है, उसका क्या होगा? अब तो पहले ये कहते कि कोई परद्रव्य करता नहीं है, तू ही तेरा करता है। अब उसके भी आगे बढ़ गए कि
तेरा कुछ किया कुछ नहीं होता है। यद्यपि तुम उसका कर्ता कहा जाता है, वो होना तो पहले से नक्की है और केवल ज्ञानी ने जाना है। तो कर्म के उदय से दुख होता है, कर्म बंद होता है, तो ये कैसे जाना? तो कहते हैं कि जहाँ हमें जाना है वहाँ जाने के लिए जिस कर्म की, जिस आयु कर्म की बंधने जरूरी है वो बंधेगा अपने आप। किन जिन भावों से कि बेभाव भी नक्की हैं समय समय पर होने के लिए। अब इस रास्ते पर अपन आए और पूज्य गुरुदेव और पूरी आचार्य परंपरा इसके समर्थन में हमें प्राप्त हुई है ना, तो हम बिल्कुल निर्भर हो गए। अब हमारे वहाँ से कुछ करने का नहीं रहा। तो अपना तो मूल मुद्दा यहाँ तक आ गया है। सब श्रोता मेरे से ये बात ही सुनना समझना चाहते हैं। और अब ये बीच की बात है कि जो परद्रव्य से हटाकर दूसरे जीवों से हटाकर और हम कर्म पे लाए कि कर्म की वजह से। तो कर्म बंधा तो वे कहें कर्म तो तुमने ही तो बांधा था, तुमने राग किया था तो कर्म बंधे थे हैं। तो वो कहते नहीं, वो तो कर्म का उदय जैसा आया वैसे राग द्वेष हुए थे। तो फिर वो चक्कर के इससे हुआ ये, इससे हुआ ये, क्या किससे हुआ? तो वो कहते हैं केवल जी के ज्ञान में सबसे पहले से ही झलका है। यहाँ तक कि एक ज्ञान का गेय भी नक्की है कि तुम किसको जानोगे, तुम्हारे हाथ में ये भी नहीं है। अब यहाँ तक आ गए ना अपन। और हमें ये रोजीना हमें ये शिकायत करता हूँ सबसे कि यहाँ तक बातों में तो आ गए, लेकिन इस पर हमें विश्वास नहीं है। अभी हमारे माथे का भार उतरा नहीं है, जिनको वहाँ समझ है ना। तो अब ये बीच का स्टेप है कौन सा कि नहीं, आयु कर्म के उदय से जीवन रहता है और आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। ये बीच का है ना, क्यों अपन तो एक आगे स्टेप पहुंच गए। अब यहाँ तो उनका उद्देश्य बंध काय से होता है, तो क्या बंध है एक राग आदि अशुद्ध उपयोग से। ये परद्रव्य से नहीं बनता। कामान वगैरह भी परद्रव्य है, मन वचन काय की क्रिया भी परद्रव्य है, चेतन अचेतन की हिंसा भी परद्रव्य है और 5 इंद्रियों के भोग भी परद्रव्य है। इसलिए इनसे नहीं बनता। अभी हमें तो सारा समाज है, 5 इंद्रिय के भोग छोड़ो, जीवों की हिंसा से बचो, मन वचन काय की चंचलता को रोको, क्योंकि कर्म बंध के कारण यही है। यही समझाते हैं ना। और हमारी समझ में भी यही बैठा हुआ है ना। और हमको यदि कोई धर्म की परिणति कोई चाहिए, धर्म की प्रवृत्ति हमें चाहिए, धर्म में हम लगे, हम ऐसा चाहते हैं यदि, तो हम इसी का उपदेश देते। हम भी उसी में प्रवृत्ति करते हैं। हम भी कहते हैं नहीं खान पान नहीं रखो, हम रात्रि में नहीं खाएंगे, हम दिन में खाएंगे, हम 4 ही चीज़ खाएंगे। मतलब जो भी हम पर प्रवृत्ति बनती है बाह्य क्रियाकांड की, वो सब हम अपने जीवन में करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो कितनी गहराई से वो हमारे अंदर घुसा हुआ है। यदि कुछ दिन हमारी प्रवृत्ति वैसी हो जाए कि हम दिन में एक ही दफ़े खाएं, बार बार पानी भी नहीं पिएं, तो शुद्ध सात्विक बोलें, झूठ नहीं बोलें, कोई प्रकार की चोरी नहीं करें, ऐसी सब प्रवृत्ति हो जाए ना, थोड़ी 1-2 महीना कोई हो जाए, तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए। पहले से तो मैं बहुत सुधर गया। हमारे माँ बाप तो कहते ही हैं, ये बच्चा जब पढ़ने गया था ना, वो जब जैसा था, और अब 2 छुट्टियों में आया है 2 महीने को, 6 महीने बाद मोटा नहीं, तो काफ़ी सुधर गया है, विद्वान हो गया। अब हमको समझाता है, हमको प्रेरणा देता है। इसने हमारे घर में आकर आलू खाना बंद कर दिया। बोलते कि नहीं बोलते? माने घर वाले भी महसूस करते हैं कि तुम धर्मात्मा हो गए। घर वाले जाने दो, हम खुद महसूस करते हैं ना। हम माने तुम, और तुम क्या हम भी करते हैं ना
कि हमारे विद्यार्थियों की प्रवृत्ति में बहुत सुधार हुआ है, तो हम बड़े गौरव के साथ इसमें कहते हैं। ये तो कुछ नहीं हुआ, हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ये तो सब सुनिश्चित पहले से था, उसके हिसाब से ये परिवर्तन सब जैसा हुआ है। मैं पहले से ऐसा कहता था कि हर एक आदमी की एक उम्र की वजह से प्रवृत्ति होती है। बचपन में बचपना होता है, वैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं। फिर जवानी में ज्यों ज्यों प्रौढ़ होता है, गंभीरता आती जाती है, और फिर ज्यों ज्यों बुजुर्गी की तरफ जाता है तो 5 इंद्रियों की भोगों की प्रवृत्ति कम हो जाती है। शरीर इंद्रियों में भोगने की शक्ति नहीं रहती है, और वैसे भी प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि हम बहुत धर्मात्मा हो गए। वीर सागर अब लगता है कि नहीं लगता है? हमको ही लगने लगता है, यानी हम भी धोखे में आते हैं। समझाते तो यही रहते हैं कि ये कुछ नहीं है, तुम्हें आत्मा को जानना पड़ेगा, कल्याण तब होगा, सम्यक दर्शन तब होगा। लेकिन फिर भी अंदर से हम खुद कुछ संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। तो माने उसी क्रियाकांड से ही तृप्त हुए ना। हम ये कहते हैं कि ये विभृतोपवास मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले, ये अपने को क्रियाकांड में उलझे हुए हैं। लेकिन तुम भी क्रियाकांड उसी को धर्म मानते हो, क्योंकि जब हम में और तुम में उस टाइप की प्रवृत्तियाँ कुछ हो जाती हैं सहज ही, क्योंकि वो तो उम्र के लिहाज से हो रही। अब खाने पीने में रस नहीं है, पेट पचता नहीं है, काम आता नहीं है, समझे ना, प्रवृत्तियाँ एक कुछ नहीं। वो जो हुआ है वो तो बहुत सहज उससे हुआ है। और फिर अभी लोग कहेंगे इतने बुजुर्ग हैं, ये कैसा इनका खाना पीना है, भूख ही नहीं लगती है, क्या खाएं। हमने तो एक टाइम का खाना रख लिया, शाम का खाना छोड़ दिया। ये खा नहीं सकते थे, जब तक तुम खा सकते थे खाते थे। लेकिन दूसरी दुनिया को जाने दो, हम ही धोखे में आते हैं कि हम कुछ धर्मात्मा हो गए हैं। सुधार तो हुआ है उस बाह्य क्रियाकांड में, हैं? देखना तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो ये बता रहे कि कुछ तेरे माथे कुछ नहीं, सब पहले का नक्की था। वो बात झूठी नहीं है, बिल्कुल 100% सच्ची है। क्योंकि हमारे प्रथमान योग के शास्त्रों में लाखों लाखों वर्षों आगे की सब किसकी कैसी परिणति होगी, एक एक जीव के नाम से, एक एक दिन के नाम से बताई हुई है ना भाई ना। आदिनाथ में महावीर का सब बता दिया था। अभी नहीं बताया, अब नहीं पढ़ा ये पंचम काल, अभी उसके बाद 6वां काल आएगा, फिर उसका एक प्रलय होगा, फिर ऐसा होगा, फिर 72 स्त्री पुरुष के जोड़े हिमालय में ले जाएंगे, फिर वो बचेंगे, फिर ये सब अपन पढ़ते हैं ना। तो ये किसी ने बताए हैं ना, महावीर ने बताए थे, आदिनाथ ने नहीं बताए थे, एक तीर्थंकर ने बताए थे, तो सभी ने बताए थे। ऐसा तो है नहीं कि 500 वर्ष आगे की जान सकते हैं, कोई ज्योतिषी है उसके ज़्यादा आगे की नहीं जान सकते। वो तो केवली हैं, तो जो भी है वो सब अरबों वर्ष आगे का तक का जानते हैं, है ना। तो ये बात 100% सत्य होने पर भी हमारे अंदर से वो वृत्ति नहीं हटती है। वो क्रियाकांड में धर्म मानने की वृत्ति, ये जैसे लोग कहते हैं लोग निश्चयाभासी, निश्चयाभासी के दर्शन करना चाहते हैं हम। तो कोई सारे व्यवहाराभासी हैं हम तुम सब। हमने तुमने जरा अलग टाइप का क्रियाकांड विकसित कर लिया है। पहले इससे निर्वाण लाडू चढ़ा ना, तो शक्कर के लड्डू चढ़ाते थे, बनाते थे ना चीनी के, और अब तुमने गोला रख दिया, उसमें बता दिया कि इसमें जो हिंसा है, ये है, वो है, दोष है, जो भी जितने तुमने बता दिया हो। तो वो सब तुम लोगों के लेवल नहीं कर दिया है, हमारे लेवल तक तो वो बात ही नहीं आई। हम तो जाके वहीं जाके देखा है कि यार अब की बात तो ये नारियल है। फिर लोग बोलने भी लगे कि नारियल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे। निर्वाण लाडू बोलते हैं उसे, तो लाडू नहीं बोलते उसे। हो गया ना। तो ये क्रियाकांड हमने दूसरा विकसित कर दिया, तो क्या हुआ है, चाहे नारियल चढ़ाया जाए, लड्डू चढ़ाया जाए, ये चढ़ाए, और चल कल और कुछ भी ले देना
कल ऐसे कागज का पड़ा देना है, ऐसा चढ़ा देना है, कुछ भी तो है तो वो सब क्रियाकांड ही। जो मूल तत्व ज्ञान है उस पर तो हम नहीं पहुँचे। तो वो जो तत्व ज्ञान हम आपको समझाते हैं वो तो माथे का भार पूरी तरह उतारने के लिए बताते हैं। और वो जब तक तत्व ज्ञान हमारा पूरी तरह गले नहीं उतरेगा तब तक वो पूरा नहीं होगा काम। लेकिन अब मुझे दिक्कत ये है कि अभी मेरा फिर रह जाएगा पूरा, जिसमें और 2-3 पॉइंट हैं मोक्ष अधिकार में मुझे जो पढ़ना है ना। एक तो ये हुआ ना, पहला कौन सा था, काय से बंद होता है, कर्मांग वर्णा से नहीं। दूसरा क्या है, आयु क्षय से मरण होता है, कोई किसी का जीवन मरण नहीं करता। अब तीसरा और है भाई, वो बताना है। लेकिन अभी अपन उस पर पहुँच जाते हैं ना बार बार, क्योंकि अपने वही वातावरण बना हुआ है। असली करने तो लायक वो है तो क्या हम अपने माथे से भार उतारना है ना। तो आप कहते हैं अपने माथे से बिल्कुल भार उतार दो, तो हम इसके लिए क्या करें। तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न नहीं खड़ा होता है, क्यों कि हम तो आपकी आज्ञा पूरी मानने को तैयार हैं। आप जो कहो वो करने को तैयार हैं। आप हमें बताओ तो, जब हम नहीं करें तो कहना कि तुम हमारी बात नहीं मानते हो। क्या क्या बोलता है, क्या करें, यानी हम कहते कुछ नहीं करो, तो वो कहता कुछ नहीं करने के लिए क्या करें। उसको भी करने की भाषा में पूछता है। क्या हम मानेंगे, जिन कुमार ये बात मानेंगे, क्या क्या नहीं मानेंगे कि कल से ये विद्यार्थी कुछ नहीं करें, पूजा में नहीं जाएं, भक्ति में नहीं करें, कुछ नहीं करें, हैं, तो आप तुम मानोगे। डंडा मार मार के इन बेचारों को आराम से नहीं करने दोगे और आगे इस लेने से लगाओगे, एक एक की हाजिरी लोगे। यानी हम वो जो कहते हैं कि जो पहले से जो नक्की है केवल ज्ञान में आया है वो ऑटोमेटिक होगा, तुम्हारे माथे पर वो भार नहीं है। ज्ञानी जीव की परिणति में भूमिका के अनुसार रागादिक होते हैं। अकेले उसमें धर्म क्रिया की बात ही नहीं है, पाप क्रिया भी होती है भूमिका के अनुसार। बसंत भाई, पाप क्रिया भी होती है। चौथे गुणस्थान में तो चक्रवर्ती के तो स्पष्ट ही है, लेकिन और भी देख लो आप कि जो शास्त्र में नहीं लिखा कि अणुवृत्ति है, पंचम गुणस्थान वाला है ना, तो सम्यक दृष्टि है, वहाँ धर्म पैदा हो गया। फिर अणुवृत्ति में धर्म हो गया ना, तो वो अणुवृत्ति के जो धर्म है, लेकिन उसके भी वो शादी कर सकता है, बाल बच्चे पैदा कर सकता है, धंधा पानी उसे करना चाहिए। ये सब शास्त्र में है कि नहीं है। तो वो उस टाइप का क्रियाकांड हमारे जीवन में होगा। आचार्य कहते हैं हम तो तुम्हारे माथे का भार उतारना चाहते हैं, समझे ना, माथे का भार उतारना चाहते, तुम मत रखो, वो भूमिकानुसार नियम से होगा। वो क्या समझता है कि ये बंद हो जाएगा, वो कहता है ये तो ठीक है, हम नहीं मान रहे हैं और आपको हमारी चिंता है कि हम नहीं मान रहे हैं, तो आप तो छोड़ दो। हम तो आपको भी वैसे ही देखते हैं, जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे आप भी खाते पीते हो, जैसे हम ये करते हैं पूजा पाठ भक्ति ऐसे आप भी करते हो, हम भी वो। तो कहते वो भूमिका के अनुसार होगा तो नियम से। अभी तो आपके माथे का भार उतारना था। एक क्रिया का, एक क्रिया जब तुम करते नहीं हो, इसके करता नहीं हो, तो इसके निषेध करके करता कैसे हो सकते हो। तो आप समझे क्या कह रहा हूं मैं, हैं? ये कहते हैं तो ठीक है, तो हम कल से नहीं खाएं, तो अभी खाने की क्रिया का कर्ता बनता है, उसका बोझा माथे पर रखता है, और जब हम मना करते हैं तो खाना नहीं खाने का काम करना चाहता है। हम कहते ना तुम खाओ और ना तुम नहीं खाओ, तो कहते कैसा पागल पंडित है, क्या खाएं भी नहीं और नहीं भी खाएं, क्या करें फिर। अरे कुछ तो करेंगे कि खाएंगे कि नहीं खाएंगे।
ऐसा नहीं लगता है प्रश्न। ये तो दिनवाणी नहीं हो हमारे पास और समझ लो इतना पुण्य का उदय भी नहीं हो तो तुम हमको जेल में डलवा दो, तुम हमको पागल खाने में भर्ती करा दो। ये बातें सारे जगत के सामने तो पागल खाने जैसी रखते हैं। ये दया का निषेध करते हैं। हम एक तुम दया नहीं करो ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि तुम दया करते ही नहीं हो, आज तक किए ही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो, और ये जो तुम्हारे जीवन में हो रही है वो तो इस भूमिका में होती ही है। क्या तुम उसको तुम कहते हो जब तो हम ये चीज बंद कर देंगे तब आप मानोगे, ऐसा नहीं है। हमारी परिणति ऐसी है, वैसी तुम्हारी है, तुम्हारी ऐसी रहेगी और तुम्हारी श्रद्धा में ये बात आ जाएगी तो हम भी मान लेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानेंगे। लेकिन वो श्रद्धा में भी नहीं दिखती है ना। हम बराबर उसी कर्तृत्व के पीछे भाग रहे हैं। देखो अभी जो आगे मैं पढ़ता हूँ, मुझे दो बातें और बतानी है ना इसमें, तो एक दो हो गई। कौन कौन सी? पहली तो वो कर्म काय से बनते हैं, एक रागादि भाव से बनते हैं, कारमान परिणाम वगैरह से, और दूसरा कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, वो कर्म के उदय से होती हैं। दो बातें हो गई ना। ये तीसरी इस मोक्ष अधिकार में ये भी है कि इसमें लिखा है आचार्य देव ने कि धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि जिनकी, उनको हम समझाते हैं। क्या लिखा है बसंत भाई, क्या लिखा है मालूम? निकाल के बता भाई जरा संस्कृत में। अमृतचंदा की चारिका अमृत बात करनी है ना, इसमें क्या लिखा है कि विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान की से जिसकी बुद्धि अंध हुई है ऐसे लोगों को समझाते हैं। तो इसमें धर्म ध्यान भी आ गया, सारी कर्म फिलोसफी भी आ गई, पूरा करुणा योग भी आ गया। यानी उनको हम समझाते हैं, उन्हें चिंता हो रही क्या समझा, क्या नहीं समझ में आ रहा होगा उनका। वे कहते हमें तो सब मालूम है कौन से गुणस्थान में कौन से कर्म की प्रकृति का उदय होता है, कौन सी प्रकृति का बंद होता है, कौन से का नहीं होता है ना। तुम ये खाना पीना बदल दोगे और शुद्ध सात्विक खाओगे और ये जो कुछ बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जो गुणस्थान की भूमिका है उसमें जो जिस कर्मों का बंद विच्छुत्ति नहीं हुई उनकी बंद होगा। समझ गया? निकाला नहीं मिल गया कि नहीं मिला? तुझे पता ही नहीं है कहाँ है, कहाँ ये मिलेगा मोक्ष अधिकार में। और जहाँ धर्म, देखो अब ये ध्यान की बात आती है ना, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कह रहे ना आज्ञा विचय धर्म ध्यान, कह रहे हैं क्या क्या विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। तो ये बिल्कुल शुभ भाव है। ये तो करुणा योग का स्वाध्याय रूप है। ये तो बिल्कुल शुभ भाव है। ये तो एक जगह लिखा अकलंग देव ने कि ये 12 भावना की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान में 12 भावना आ जाती है, ऐसा लिखा। तब उन्होंने कहा कि नहीं जरूरत है, और फिर सिद्ध किया 12 भावना को। अलग मेरी 12 भावना वाली किताब में ये बात लिखी है। मिला क्या नहीं मिला? पढ़ो। एतेन कर्मबंध विषय चिंत्या प्रबंधात्मक विशुद्ध धर्म ध्यान अंधबुद्धयो बोध्यन्ते। हाँ हिंदी पढ़ो। हाँ, इस कथन से कर्म संबंधी विचार श्रृंखला रूप विशुद्ध शुभ भाव रूप धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है उन्हें समझाया है। अब इसको मैं जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा और पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या लिखा, वो सब मैंने उसमें लिखे हैं। इसलिए नहीं कि मैंने अर्थ किया है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव ने किया है, जयचंद जी छाबड़ा ने किया है, सबने यही अर्थ किया है। संस्कृत में बहुत स्पष्ट है ये लिखा कि लिखते धर्म ध्यान लिख रहे
और उससे जिनकी बुद्धि अंध हुई है उन्हें समझाते हैं। इससे कुछ होता ही नहीं है और तुम अपने माथे पे करके लेके बैठे हो। अब आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान बोलते हैं ना, आलू में अनंत जीव हैं। एक इस किताब को पढ़ना, इसका नाम आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान में आता है। तो ये तो बाँचना नाम का स्वाध्याय हो गया ना, पृच्छना नाम का स्वाध्याय हो गया ना, आमनाय नाम का स्वाध्याय हो गया ना, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय हो गया। तो ये तो आज्ञा विचय, इन सभी धर्म ध्यान आ जाएंगे ऐसे। तो इनसे बुद्धि अंध हो गई है, क्योंकि उन्हें ये समझाना है कि ये तो स्वभाव रूप क्रियाएं हैं स्पष्ट रूप से, और ये धर्म ध्यान हो ही नहीं सकती हैं। तो धर्म ध्यान क्या है? देखो अभय जी भी बैठे हैं शायद। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये धर्म ध्यान, ये मुनिराज हैं और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग था। तो 6वें गुणस्थान में आए, जब जी जरा तुम लोग ध्यान देना, 6वें गुणस्थान में आए तो शुभ भाव हो गया, ये नक्की हो गया। 7वें में शुद्धोपयोग और 6वें में शुभोपयोग। ये तो अपने तुम्हारे गोमरसार वगैरह में लिखा ना पक्का। अब 6वें गुणस्थान में निर्जरा होती है क्या नहीं? बोलो। असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि होती है तो असंख्य गुणी निर्जरा होती है। तो 6वें में तो शायद 5वां स्थान पड़ता है ना, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक और फिर छपक, ऐसा कुछ आता है ना जो भी। तो वो 6वें गुणस्थान में जो निर्जरा हो रही है तो शुभ भाव से हो रही है। और इसीलिए तो वो जो लोग जो मानते हैं शुभ भाव से, विद्यासागर जी वगैरह, वो कहते हैं देखो शुभ भाव से निर्जरा होती है, और तुम लोग कहते हो कि नहीं होती है, शुद्ध भाव से होती है। समझ में आया ना? क्योंकि 6वें गुणस्थान में तो शुभ भाव का गुणस्थान है, शुद्ध भाव होते ही तो 7वें गुणस्थान हो जाता है। ये बात तो पक्की है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो निर्जरा फिर बताओ तुम कैसे होती है। तो वहाँ जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि है उससे होती है निर्जरा। क्या? उस शुभ भाव से उसका कोई लेने देना नहीं है। शुभ भाव से तो जो थोड़ा बहुत पुण्य बना होगा ना वो बनता है। अब इसके वो मुद्दा लगा कि मैं शुभ भाव से निर्जरा होती है, फिर शुभ भाव से मोक्ष होता है। वो सिद्ध करने पे उतारू हो जाते हैं सब बड़े बड़े संत और ये सब। वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि हुई है ना, तो वो करुणान योग से सिद्ध हो रही है कि जो बंद विच्छुत्ति हुई है वो उसकी वजह से हुई है। अब कितना बड़ा धर्म अभी विद्यमान है, शुद्धोपयोग नहीं है, और कितना बड़ा धर्म विद्यमान है। 5वें गुणस्थान वाला शुद्धोपयोग में हो, बिल्कुल आत्मा का ध्यान कर रहा हो, तो उससे भी 6वें गुणस्थान वाला जो शुभ भाव वाला है असंख्य गुणी निर्जरा होती है उसकी, तो शुभ भाव से होती है। वो 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्धि है वो उससे होती है। अब हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है तो हम माथा मारते रहते हैं और ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ये तो पूज्य गुरुदेव की प्रताप से ये सभा अपनी हो गई है, अपन शांति से अपना बैठ के इस सभा में अपन अपनी बात सब कह सकते हैं। यदि ये नहीं होती तो अपन कह ही नहीं सकते थे। इतना कहने के पहले ही अपने पिटाई शुरू हो जाती। क्या? और फिर ऐसा भी हो जाता कि जब ज़्यादा घेर लेते लोग, ज़्यादा परेशान करते, तो जैसा वो महाराज ने कर लिया ना, अपना फंदा लगा के, अपन को भी फंदा लगा के मानना पड़ता। क्या करें? क्योंकि वो तत्व के आधार पर कोई निर्णय कहाँ होता है, कहाँ करता है, इसके आधार पर कहाँ करता है? वो तो शक्ति के आधार पर सब कुछ होता है।
और शक्ति काहे की है? कुछ नहीं, वो एक ने कह दी, दूसरे ने हो गया है। देखो, तो एक में आपको बताया था, ये बात आई। अभी कौन सा पढ़ना है? ये 7वां छंद पढ़ना। सुख दुख अरे जीना मरना, करते हैं अपना अपना, नहीं कोई किसी का करता, करते सब अपना अपना। अपने भावों की करता, भोगता है सारी दुनिया, अपने भावों के फल को चखती है सारी दुनिया। यद्यपि यह बात सही है कि कर्मोदय होता है, अनुरूप उसी के सबका परिणमन सदा होता है। बात भले हो लेकिन अनुरूप परिणमन होता, अनुरूप भले हो भाई, कर्मोदय कुछ नहीं करता। एक क्या कह रहे हैं? देखो कि यद्यपि ये बात सही है कि जब तुम्हें गुस्सा आया तब क्रोध नामक कर्म का उदय था, कर्मोदय होता है, ये बात सही है। और उस अनुरूप उसी के सबका परिणमन सदा होता है। और जैसे कर्म का उदय होता है वैसा ही इस जीव का परिणमन होता है। ये बात भी सही है। यह बात भले हो लेकिन क्या क्या बात बोलो कि अनुरूप परिणमन होता, यह बात भले हो, अनुरूप भले हो भाई, फिर कर्मोदय कुछ नहीं करता। अब ये क्या है कि कर्मोदय के अनुसार ही होगा, बिल्कुल नियम है, डिग्री तुम चाहे जितनी कह लो, लेकिन उसमें कर्म ने कुछ नहीं किया, है ना। देखो, अनुरूप भले हो भाई, कर्मोदय कुछ नहीं करता। अब कितना सोच सोच के लिखा है, माथा मार के, मैं जानता हूँ। इसे भी वो लोग, तुम लोग भी नहीं बता सकते हो इसका क्या अर्थ है, नहीं बता सकते हो जब तक मेरे से नहीं सुन लोगे। और अभी इतना मेरा बात समय नहीं है कि मैं सब चीज़ें आप लोगों को सुना के पढ़ा दूँ। तो आगे पढ़ो। कर्मोदय कुछ नहीं करता, ना कर्मों से कुछ होता, बस बात मात्र इतनी है, जब कार्य स्वयं है होता। उसके अनुकूल सदा ही कर्मोदय भी है होता, जब कार्य स्वयं होता तब अनुकूल निमित्त भी होता। विचित्र है कि वो निमित्त भी होगा, अनुकूल होगा। तो निमित्त जो कारण होता है ना, उसको अनुकूल बोलते हैं, और जो कार्य होता है उसको अनुरूप बोलते हैं। कि कारण के अनुरूप कार्य होता है, और जैसा कार्य होता है उसके अनुकूल कारण होता है। अनुकूल और अनुरूप का अंतर समझे, है ना। हो बंद मोक्ष अपने से पढ़ो। हाँ, हो बंद मोक्ष अपने से, कर्मों से कभी न होंगे, हम पूरे उत्तरदायी, यह बात समझना भाई। यह समझा करके सबको अपनाना भी है भाई, हम पूरे उत्तरदायी, अब अधिक कहे क्या भाई। इसमें तुम्हें मजबूरी दिख रही लेखक की कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि बंद मोक्ष हो अपने, कर्मों से कभी नहीं हो, कर्मों से नहीं होंगे, लेकिन हम उसके पूरे उत्तरदायी हैं, हम ही हैं, क्योंकि बंद हमें होगा, कर्मों को नहीं होगा। यह बात समझना भाई, यह समझा करके सबको
और अपनाना है, हमें खुद को अपनाना है। हम पूरे उत्तरदायी हैं। अधिक क्या कहें, माने जो भी हमें बंध हुआ है उसके हम पूरे उत्तरदायी हैं। तो हम रोकने के लिए क्या करें कि कुछ नहीं, तुम्हारे माथे कोई भार नहीं है, कुछ तुम कर ही नहीं सकते हो, वो तो ऐसा ही होगा। तो फिर उत्तरदायी हमें सुनाया जाओगे, हाँ उत्तरदायी भी बताया जाएगा। तो क्यों, तो ये बहुत अच्छा ही उदाहरण है इसका। उन्होंने कहा ये जो तुम्हें अशुभ भाव होगा ना ऐसा, तो वो उसके तुम उत्तरदायी नहीं हो। तो वो कहता था ठीक है, फिर हम चाहे जैसा करें, चाहे से रात्रि में खाएं, ये करें वो करें वो करें, क्या तुम खाओ, जो भी होगा वो होगा। तो लेकिन ये भी बात पक्की है कि जब ऐसी परिणति तुम्हारी होगी तो ऐसे जीव नरक में जाते हैं। तो नरक में जाओगे, हमारी हमें गलती नहीं है कोई, हम कर ही नहीं सकते हैं, हम रोक ही नहीं सकते हैं, तो हम काय के हम गलती से जाएंगे। जब हम संसार में घूमेंगे, यदि इतने काल बाद हमारा मोक्ष होना है, इसने कह दी तुम्हें 7 भव बाद तुम मोक्ष जाओगे। मतलब 7 तो बहुत होते हैं, मैं तो एक भव की बात बोलता हूँ ना। 9 भव किए थे ना श्वेत की पर्याय में, सम्मा दर्शन हुआ था महावीर को, तो 9 भव बाद में महावीर होके मोक्ष चले गए। ये 32 बात है, मैंने आपको कल परसों बताई थी कि उसमें मैंने लिखा है कि मारीच का काल नहीं आया था, काल लब्धि नहीं आई थी, इसलिए आदिनाथ ने समझाया, तो फिर भी उनकी बात समझ में नहीं आई। और यहाँ काल लब्धि आ गई थी शेर की, तो उनने मुनिराज आए, उनने समझाया, तो शेर की पर्याय में समझ में आ गया। तो अब वो कितना काल है, तो 9 भव। तो 9 भवों में क्या होता है कि मनुष्य भव और देव भव, वो तो शेर की पर्याय से निकल गया। उसके बाद वही त्रिंच नहीं होगा वो, क्योंकि संबंध दृष्टि हो जाने के बाद तो त्रिंच आयु का बंध नहीं होता। या तो मनुष्य आयु का बंध होता है, देव आयु का बंध होता है। तो वे 9 भवे उसके या देव में बीतेंगे या मनुष्य में बीतेंगे। ख्याल में आ गया ना, या तो मनुष्य भव में आएगा या देव गति में। तो मनुष्य भव तो अधिक से अधिक कितना होगा, 3 पल का, इससे ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन देव आयु तो सागरों की होती है। अब वो सम्मा दृष्टि बार बार जाएगा तो वो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, गृहस्थ रहे तो, साधु हो जाए तो और ऊपर जा सकता है। तो इतने सागर, तो 4 दफे सागरों की आयु में भोगे, कितना काल हो गया। फिर भी उसको निकट भव्य कह रहे हैं, फिर भी उसको कहते हैं उसकी काल लब्धि आ गई है, इसलिए उसकी बात समझ में आई है, बोलते हैं ना। तो ऐसा ही यदि हमारी ऐसी काल लब्धि है, और तो उसके बीच का काल हमारा जो बीतेगा, तो उसमें जो शुभाशुभ भाव होंगे, तो पूरे शुद्ध तो हो नहीं सकते, होते तो मोक्ष हो जाएगा, तो मोक्ष तो होना नहीं है, तो उनका फल हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं। तो कई बार आपने कह दी, बिल्कुल ठीक है, हमने मान ली, सब बात ठीक हो गई, फिर कह रहे फल भोगना पड़ेगा, है कह रहे ना, फल भोगना पड़ेगा। देखो इतने काल अभी संसार में काटना है, तो पुण्य और पाप में, पुण्य में ही तो काटेगा। मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, तो मनुष्य देव तो 4 मनुष्य गति के दुख और देव गति के दुख हमें तो यही गिनाए हैं, क्या कहना छह डाला में। तो हमें इतने काल दुख भोगने पड़ेंगे कि नहीं? नहीं, अब तो मजा ही मजा है, बस अब तो क्या है, 5 साल हम नहीं, फटाफट मोक्ष चले जाएंगे। अरे उसमें वो जो भी दुख भोगना पड़ेंगे सज्जन भाई, वो हमारे भावों के अनुसार हमको भोगना ही पड़ेंगे। कि नहीं हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, वो तो जो होना थे वही नक्की हैं, पहले वही होंगे, वही हो रहे हैं, हम क्या करें उसमें। चाहे तुम कुछ करो चाहे नहीं करो, वो भाव वैसे होंगे तो उसका फल जैसा है वैसा फल भी होगा स्वकाल में। तो ये सब बातें हैं, इतने गंभीरता से आप अध्ययन मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो वो सच्चाई आपके ख्याल में आए। अब वो समय तो हो गया, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। तो कभी किसी स्टेप पे होते हैं,
कभी किसी स्टेप पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो 14 सीढ़ी चढ़नी है, तो कभी 5वें पे हैं, कभी 6वें स्टेप पे हैं, तो वहाँ की बात बताएंगे ना, ऊपर के ये 3 ऊपर हैं, ये नीचे हैं, तो आप कहेंगे कि ये कैसे तो ऐसा जैसा जब समय बीतेगा उसके हिसाब से वैसी बात आएगी। ये भी कहेंगे निज आयु 6 से मरण हो, या ये बात जनवर ने कही, और ये भी कहेंगे वो तो आयु 6 वो तो पहले से ही नक्की था, है। अभी देखो कि जो भगवान महावीर का जी मारीच था ना, तो आदिनाथ को ये पता नहीं था कि शेर की पर्याय में मुनिराजों के उससे सुधर जाएगा, है ना, और इसे सच्चाई का पता चल जाएगा, वैसे सच्चाई की बात स्वीकार हो जाएगी, हैं। अब सुनो कि और फिर भी ये इतने काल तक संसार में रहेगा, 9 भव रहेगा ना, तो 9 भव में स्वर्ग में और मनुष्य की गति में रहेगा, तो मनुष्य गति में होने वाले दुख और स्वर्ग देव गति में होने वाले दुख उसे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना बचन भाई, हैं? ये क्या भाई तो अन्याय है, अन्याय है। अरे वस्तु का स्वरूप है, अन्याय नहीं है, हैं? तो हमें तो शेर जैसी मुक्ति चाहिए, हमें शेर जैसी भी नहीं चाहिए। हमको 3 भव में हम मोक्ष चले जाएंगे, हमें तो ये भी स्वीकार नहीं है। पसंद है इतने काल तक हम संसार में रहें। एक बात मैंने कही थी तो लोगों को अटपटा लगता था कि साहब गुरुदेव के साथ हम मोक्ष जाएंगे। मैं कहा हमें स्वीकार नहीं है ये बात। कि क्यों? कि गुरुदेव तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, ना मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे, वहाँ सागरों की आयु में रहेंगे, तो उनके साथ जाने के लिए हम सागरों संसार में रहने की भावना करें। रहना होगा जितने रहेंगे और जाना होगा जब जाएंगे, लेकिन हम भावना तो नहीं कर सकते कि इतने काल तक हमें संसार में रहना है। इतने अरबों वर्ष तक हमें संसार में रहने की भावना हम नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी के साथ की भावना संसार की भावना है, और साथ कोई किसी का नहीं है, इसका नाम अन्यत्व भावना है। अपने नहीं है किसी का कोई साथी, साथ हमें किसी का नहीं चाहिए। जब तक साथ चाहिए तब तक संसार में बहुत लंबा भ्रमण बाकी है, और ऐसा नहीं है फिर भी जितना काल लगेगा 6 महीना और 8 समय में जितने 608 जीव जाते हैं उसी में आएगा नंबर, और उसी के हिसाब से जाएंगे। और इसकी वजह से नहीं है कि तुम्हारा नंबर पहले है इसलिए हमारा बाद में है, तुम्हारा तुम्हारे कारण है और हमारा हमारे कारण है। इस बात की गंभीरता को हमें अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। मैं तो यही भावना भाऊंगा कि मुझे भव से पार होना है और मैं कुछ नहीं, लेकिन वो मुझे स्वीकृत है कि जब जाना होगा जितने भव में जाना होगा। फिर पढ़ना ये छंद। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। तुम्हारी जितनी भक्तियां हैं और जिनमें तुम्हें लंबी लंबी मांगे प्रस्तुत की गई हैं और उसका फल बता बता करके बुद्धू बनाया, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब क्या है? ये सोचो तुम लोग, अपने कल्याण के लिए सोचो, और जनता में क्या करना है करते रहना। और क्यों करना? क्या है? क्या है? भूखों मर जाओगे? बिल्कुल जो सत्य तुम्हारी समझ में आता है बड़ी दृढ़ता से उसी को प्रस्तुत करना। जो होगा सो हो जाएगा, देख लेना। हो जाए जो कैसे हो जाएगा, होगा तो वही जो नक्की है,
इस पे यदि तुम्हें भरोसा है तो फिर भय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है ना। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।